नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आचार्य प्रशांत की लिखी गई पुस्तक स्त्री के अगले अध्याय पर, जो है उड़ाना है तो उड़ाइए पर पहले जरा कमाइए, उधार का फेमिनिज्म। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य प्रशांत स्त्रियों के पर्सनल लाइफ को व्यक्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता पूछती है, आचार्य जी, मैं घूमती फिरती हूँ, टूरिज्म या पर्यटन करती हूँ, अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनने का शौक है मुझे, शॉपिंग यानी खरीदारी करती हूँ, मुझे इस बात पर शर्मसार क्यों होना चाहिए? मेरे हस्बैंड यानी पति का बड़ा बिजनेस है, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग मेरी हॉबी है और फेमिनिज्म मेरी आइडियोलॉजी है, विचारधारा। मैं आज की बोल्ड, कॉन्फिडेंट और आज़ाद लेडी हूँ, तो फिर मुझसे लोगों की क्यों जलती है? आचार्य प्रशांत बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आज़ाद ख्याल होना। आप कह रही हैं आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शॉपिंग करती हैं, टूरिज्म करती हैं, आपको गहनों का और अच्छे कपड़ों का शौक है। आप पूछ रही हैं कि इसमें कोई गुनाह हो गया क्या, कि मुझे शर्मसार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं हो गया। और आपकी दिलचस्पी है पेंटिंग, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, बढ़िया बात है। और विचारधारा से आप फेमिनिस्ट हैं, सब ठीक है। बस आप जो भी कुछ कर रही है अपने समर्थ पर करिएगा। आपने कहा है ना, मैं आज की बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आज़ाद लेडी हूँ। आप पूछ रही है कि तो फिर लोगों की क्या समस्या है, लोगों को क्या ईर्ष्या होती है? देखिए, लोगों को क्या ईर्ष्या हो रही है या लोग क्या कह रहे हैं, हो सकता है वो बात बहुत महत्व की ना हो, लेकिन ये बात निश्चित रूप से महत्व की है कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र रहें जरा। स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं होता कि आप फ्लाइट लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चली गई, मन करा उड़ गए, जो मन करा वो खरीद लिया, जो मन करा वो पहन लिया, जब मन करा कुछ करा और जब मन नहीं करा तो आराम करा। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता। आप कह रही हैं कि मैं बोल्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, फ्री हूँ, तो आज़ाद होने का असली मतलब होता है कि आपको कम से कम अपना खर्चा खुद निकालना चाहिए। आपने बिल्कुल साफ लिख दिया है कि हस्बैंड का बड़ा बिजनेस है, अच्छी बात है, पर आपका क्या है? आचार्य जी कहते हैं, आप कहाँ से पैसा लाती हैं अपनी यात्राओं के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, अपनी हॉबीज के लिए? वे कहते हैं, आप आज़ादी से संबंधित बहुत ब्लॉगिंग कर लें, ब्लॉगिंग आपकी हॉबी है, उसमें आप आज़ाद नहीं हो जाएंगी। आप बहुत आज़ादी के साथ एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर लें, उससे भी आप आज़ाद नहीं हो जाएंगी। अगर ये सब कुछ पति के पैसों पर हो रहा हो, तो इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है? और ये अभी मैं बस मान रहा हूँ, क्योंकि आपने पति के बिजनेस के बारे में तो लिखा है, पर अपनी आमदनी के स्रोत के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। और जिस तरीके की आपने अपनी दिनचर्या बताई है और अपने शौक बताए हैं, उससे मैं यही अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद आमदनी का आपका अपना कोई कम से कम नियमित और बड़ा साधन तो नहीं है। ये जो भी कुछ आप कर रही है, ये कार्यक्रम चल पति के पैसों पर रहा है, ये असली समस्या है। वे आगे बताते हैं, आपने जो समस्या पूछी है वो बहुत छोटी है। आप पूछ रही हैं कि लोगों को जलन क्यों हो रही है। मैं अगर खर्च कर रही हूँ तो इसमें मैं शर्मिंदा क्यों हूँ? ये सब बातें बाद की है, ये समस्या ही छोटी है। जो असली मुद्दा है वो दूसरा है। वो यही है कि ये जो कॉन्फिडेंस आप दर्शा रही हैं, आपने कहा कि आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो कॉन्फिडेंस आप कहाँ से रहा है? क्योंकि जिसकी जेब में 2 रुपये ना हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कॉन्फिडेंट होना। आचार्य जी कहते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सुंदर बात है ये, लेकिन वो कॉन्फिडेंस असली होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए, अपना होना चाहिए। बैसाखियों पर कौन सा कॉन्फिडेंस अस्थायी होने वाला है? दूसरों के सहारों पर चल करके आप में कैसे अपने प्रति बड़ा विश्वास बना रहेगा? और ये जो स्थिति है, ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये बहुत महिलाओं की है। आचार्य जी आगे बताते हैं, एक छोर पर तो वो महिलाएं हैं जो बहुत मेहनत मशक्कत करती है, मजदूरी करती है, इधर बगल में ही कुछ काम चल रहा है,
मकान बन रहा है तो उसमें मजदूर महिलाएं आती है और वो अपना इन दिनों की धूप में भी दिन भर लगी रहती है, काम करती है। बारिश भी हो गई बीच में और उसमें भी अपना कर ही रही है और उनको दिहाड़ी मिल जाती है। ऐसी महिलाओं के साथ मुझे बड़ी सहानुभूति है, संवेदना है। सब कुछ करके उनकी मदद की जानी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और स्थितियों ने उनका साथ नहीं दे रखा है, अतीत ने उनका साथ नहीं दे रखा है, तो उनकी जितनी मदद की जानी चाहिए उतना कम है। और जो दूसरे छोर पर हैं उस पर बिल्कुल ही दूसरे तरह का मन रखने वाली और बिल्कुल ही दूसरी स्थितियों वाली महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें बिल्कुल मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पति का बड़ा बिजनेस है, जैसे आपने लिख दिया। इस छोर से मुझे थोड़ी समस्या है। आगे आचार्य जी कहते हैं, आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाइए, वहां पर आप आधे से ज्यादा खरीदारी करने वालों में महिलाओं को पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, दुनिया में इतनी चीजें बन रही है, वो इसलिए बन रही है कि भाई लोग खरीदेंगे। लेकिन आप किसके पैसों से खरीद रही हैं? ये कैसे हो जा रहा है कि कमाने वालों में तो 80 से 90% तो पुरुष हैं? आचार्य जी कहते हैं, आप गुड़गांव बेंगलुरु के किसी बड़े दफ्तर में चले जाइए सुबह सुबह, और वहाँ जो लोग दरवाजे से अंदर जा रहे हो, मान लीजिए किसी MNC बहुराष्ट्रीय कंपनी का ऑफिस है, वहाँ जो लोग अंदर जा रहे हैं वहाँ गिनती कर लीजिए कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। तो संभावना यही है कि 80 से 90% आपको पुरुष ही मिलेंगे दफ्तरों में काम करते हुए। और फिर आप उसी ऑफिस के निकट किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए जहां फॉरेन ब्रांड्स हो, महंगी चीजें हो तमाम, और वहां गिनती कर लीजिए कि अंदर जाने वालों में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। और बड़े ताज्जुब की बात सामने आएगी कि अंदर जाने वालों में अधिकांशतः महिलाएं ही हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य प्रशांत स्त्रियों को उधार का फेमिनिज्म से हटकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। तो ये अध्याय आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।